हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल नॉलेज मंत्रा। और मैं हूँ जूही। और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के टॉपिक को हेल्थ एजुकेशन में। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल। द एजुकेटर शुड अंडरस्टैंड द हेल्थ प्रॉब्लम, the possible solutions, the level of knowledge and general education of the people. Yes, किसी भी कम्युनिटी एरिया में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एज अ हेल्थ एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों की नीड्स को समझ लें। उस एरिया के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके यहाँ क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनका क्या सल्यूशंस हो सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के लोगों का नॉलेज लेवल क्या है, किस लेवल का नॉलेज वहाँ के लोग रखते हैं और उनकी जनरल एजुकेशन क्या है। ये सब कुछ पता होने के बाद ही हमें हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमें एक इफ़ेक्टिव फीडबैक भी मिल सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द मैसेज शुड बी कंसिस्टेंट एंड ब्रीफ। जो भी मैसेज और इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिटी एरिया में डिस्कस कर रहे हैं, हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, वो प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, मतलब कि वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। और उसको हमें डिटेल में लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, जिससे कि लोग अपने डेली लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके और अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को ऑल्टर कर सके। ये एक पॉसिबल वे होता है लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराने का। थर्ड प्रिंसिपल है बिफोर स्टार्टिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम द कम्युनिटी लीडर्स शुड बी अप्रोच। मतलब जो भी आपकी सिलेक्टेड कम्युनिटी है जहाँ पे आपने हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करना है, एज अ हेल्थ एजुकेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ के जो भी लीडर्स हैं, सरपंच हैं या जो भी मुखिया हैं, सबसे पहले उनसे डिस्कस करें, परमिशन लें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने में रखें। और जब वो आपको परमिशन दे देते हैं हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करने की, तब ही आप उनके एरिया में जाके हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करें। फोर्थ प्रिंसिपल है द हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड क्रिएट वर्किंग रिलेशनशिप इन द कम्युनिटी। एक हेल्थ प्रोफेशनल को, एक हेल्थ एजुकेटर को अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ पे भी वो हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर कर रहा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करना आना चाहिए। वो हेल्दी रिलेशनशिप आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? उनके साथ प्रोफेशनल होके। कभी भी पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करना चाहिए, हमेशा आईपीआर मेंटेन करना चाहिए। और आईपीआर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी बात को माने और समझे। किसी भी तरीके का कोई पर्सनल कांटेक्ट आपने उस एरिया में और वहाँ के लोगों से नहीं रखना है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्लान वन। Planned program gives a step-by-step approach to a guide action necessary to reach a predetermined goal. हेल्थ एजुकेशन हमेशा प्री प्लान्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। अगर हम विदाउट प्रिपरेशन टॉपिक को कम्युनिटी में जाके डिस्कस करेंगे, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब हम खुद ही चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोगों को भी नहीं समझा पाएंगे, हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमने ध्यान रखना होता है एज अ हेल्थ एजुकेटर कि हमने अपने टॉपिक को प्री प्लान करना होता है, चीज़ों को पहले से स्टेप बाय स्टेप सेट करना होता है, उसके बाद ही हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करना होता है, जिससे कि लोग भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सके। और इससे क्या प्रॉफिट होगा? इससे प्रॉफिट ये होगा कि हमें एक पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट होता है, फिफ्थ प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन का। Now sixth principle is health education makes use of motivation. Health education हमेशा यूज़फुल मेथड है और प्रोसेस है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। Now seventh principle is repetition at interval will be extremely useful. Reinforcement assists comprehension and understanding.
रिपीटिशन एट इंटरवल का मतलब होता है आप जिस भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो या जो भी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हो, एज अ एजुकेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक पॉज लेके उन चीज़ों को रिपीट करके लोगों को समझाएं। ये नहीं कि हमने स्टार्ट किया फर्स्ट एंड से और लास्ट एंड तक हम बोलते हुए चले गए और दैट्स इट, ये नहीं करना है, बल्कि एक इंटरवल के साथ टॉपिक को लोगों को समझाना है। एक पॉज लेना है, पॉज के साथ लोगों को चीज़ों को समझाना है और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे जो कम्युनिटी पीपल है वो चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ हियर 8th point is participation must be emphasized. The educator's task is help people to learn rather than to teach them. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज़र। लोग कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं, ये एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है। एक एजुकेटर का सबसे बड़ा टास्क होता है कि वो लोगों को सिखाए, ना कि उनको टीच करे। उनको पढ़ाना नहीं है, एज अ एजुकेटर हमने उनको सिखाना है अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करने के लिए। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग कितना आपको सुन रहे हैं। नाउ 9th पॉइंट इज़ consideration of age of participants and subject matter. According to age group, subject matter should be selected. हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो हेल्थ एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं वो किस एज ग्रुप को कर रहे हैं और क्या उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक भी है या नहीं है। हमेशा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है और हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करना होता है। नाउ 10th पॉइंट इज़ द टीचिंग शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड and allow for frequent use of questions, models, diagrams, demonstrations and chart etc. हेल्थ टॉक हमेशा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इन द सेंस सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और हेल्थ टॉक देते टाइम एज अ हेल्थ एजुकेटर आपने ध्यान रखना है कि लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, मॉडल्स, डायग्राम्स और डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ या चार्ट्स का यूज़ अपनी हेल्थ टॉक में करना चाहिए, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है फॉर द रूरल एरिया और कम्युनिटी पीपल्स। नाउ 11th पॉइंट इज़ द टीचिंग ग्रुप शुड बी लिमिटेड इन नंबर्स. ग्रुप नंबर शुड नॉट बी मोर देन 20. यस, हेल्थ टॉक देते टाइम हमने ध्यान रखना है कि जिस भी एरिया में और कम्युनिटी में हम हेल्थ टॉक दे रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड को इकट्ठा नहीं करना है। जिस भी ग्रुप को हम हेल्थ टॉक दे रहे हैं उसमें लोगों की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोर देन 20 पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप. नाउ 12th पॉइंट इज़ in health education proceeded from the known to the unknown factors, that is start where the people are and with what they understand and then proceed to new knowledge. हमेशा हेल्थ एजुकेशन देते टाइम सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लोगों के नॉलेज को असेस करना होता है कि वो इस समय में किस लेवल की नॉलेज को रखते हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं। उनको सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें पता है और क्या क्या चीज़ें नहीं पता है। नोन चीज़ों से लेकर अननोन तक हमने उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना होता है, उनके साथ डिस्कस करना होता है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को और धीरे धीरे उनको बताना होता है जो चीज़ें उन्हें नहीं पता होती। इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन हमेशा नोन टू अननोन फैक्टर की साइड होनी चाहिए। लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका नॉलेज लेवल क्या है, क्या चीज़ वो समझते हैं और क्या चीज़ उनको समझाने की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन के अंदर में आती हैं. नाउ 13th पॉइंट इज़ इन हेल्थ एजुकेशन assess the level of understanding, education and literacy of people to whom the teaching is directed. Simple language should be used according.
ध्यान रखने वाली बात हेल्थ एजुकेशन देते टाइम ये होती है कि सबसे पहले हमने लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल असेस करना है, मतलब कि किस लेवल पर हमें लोगों को चीज़ों को समझाना है, उनका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और वो किस लेवल पर चीज़ों को समझ सकते हैं, मतलब कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमने एजुकेशन को डिलीवर करना होता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें उनके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज को यूज़ करना है, मतलब कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ हेल्थ एजुकेशन देते टाइम होना चाहिए। 14th पॉइंट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग इज़ एन एक्शन प्रोसेस. Learning is purposive and creative. Give more chance for demonstration and written demonstration. Yes, learning by doing means करके सीखना. करके सीखना इन द सेंस कि हम खुद से जितनी प्रैक्टिस करते हैं हम उतना चीज़ों को जल्दी से सीखते हैं। लर्निंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होती है और क्रिएटिव होती है। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर कर रहे हो तो विद डिमॉन्स्ट्रेशन डिलीवर करिए और साथ ही साथ रिटन डिमॉन्स्ट्रेशन भी लेते रहिए। 15th पॉइंट इज़ प्रायर नॉलेज ऑफ द पीपल. कस्टम्स, हैबिट्स, टैबूज, beliefs and health needs are essential for successful health education. प्रायर इन्फॉर्मेशन हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हेल्थ एजुकेशन देने से पहले। जिस भी ग्रुप को हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उनका कस्टम क्या है, किन रिवाज को वो लोग फॉलो करते हैं, उनकी क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको वो नहीं मानना चाहते हैं, उनके क्या क्या बिलीव्स हैं और उनकी क्या हेल्थ प्रॉब्लम है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट उनको है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर द सक्सेसफुल हेल्थ एजुकेशन. Now 16th or last point is the transmitting media must be attractive, palatable and acceptable. Mass media and the communicator must be satisfactorily related to each other. Yes, जो भी आपका ट्रांसमिटिंग मीडिया है जिसके थ्रू आप मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, सीखने की कोशिश करें उसके थ्रू और उसको एक्सेप्ट करें। और साथ ही साथ जो भी आपका मैसेज मीडिया है और कम्युनिकेटर वो भी एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी एक गोल ओरिएंटेड हेल्थ एजुकेशन को आप लोगों को डिलीवर कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। अगर आपको आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।